जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे तथा भावार्थ एवं व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक इस प्रकार से है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इसका भावार्थ इस प्रकार से है। ये आत्मा ना तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अदृष्ट वस्तु को सदैव दृष्ट वस्तुओं के द्वारा ही समझाया जा सकता है। परिभाषा मात्र से वो वस्तु अज्ञात ही रहेगी। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अविकारी नित्य आत्म तत्व का वर्णन अर्जुन को और हमको परिचित विकारी नित्य परिवर्तनशील जगत के द्वारा करते हैं। ये तो सर्व विदित है कि वस्तुओं का नाश शस्त्र आदि अथवा प्रकृति के नाश के साधनों अग्नि, जल और वायु के द्वारा संभव है। इनमें से किसी भी साधन से आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते। ये सर्वविदित है कि एक कुल्हाड़ी से वृक्ष आदि को काटा जा सकता है, परंतु उसके द्वारा जल, अग्नि, वायु या आकाश को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। सिद्धांत ये है कि स्थूल साधन अपने से सूक्ष्म वस्तु का नाश नहीं कर सकता। इसलिए भाविक है कि आत्मा जो कि सूक्ष्मतम तत्व आकाश से भी सूक्ष्म है का नाश शस्त्रों से नहीं हो सकता। अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि अपने से भिन्न वस्तुओं को जला सकती है, परंतु वो स्वयं को ही कभी नहीं जला सकती। ज्वलन अग्नि का धर्म है और अपने धर्म का, अपने सत्य स्वरूप का वो नाश नहीं कर सकती। विचारणीय बात यह है कि आकाश में रहती हुई अग्नि आकाश में स्थित वस्तुओं को तो जला पाती है, परंतु आकाश को कभी नहीं। फिर आकाश में सूक्ष्मतर आत्मा को जलाने में वो अपने आप को कितना निस्तेज पाएगी। जल गीला नहीं कर सकता। पूर्व वर्णित सिद्धांत के अनुसार ही हम ये भी समझ सकते हैं कि जल आत्मा को आर्द्र या गीला नहीं कर सकता और ना उसे डुबो सकता है। ये दोनों ही किसी द्रव्य युक्त साकार वस्तु के लिए संभव है और ना कि सर्वव्यापी निराकार आत्म तत्व के लिए। वायु सुखा नहीं सकती तो वस्तु गीली होती है। उसे उसी का शोषण करके उसे शुष्क बनाया जा सकता है। आजकल सब्जियां और खाद्य पदार्थों के जल सुखाकर सुरक्षित रखने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु आत्म तत्व में जल का कोई अंश ही नहीं है, क्योंकि वो अद्वैत स्वरूप है। तब वायु के द्वारा शोषित होकर उसके नाश की कोई संभावना नहीं रह जाती। इन शब्दों के सरल अर्थ के अलावा इस श्लोक का गंभीर अर्थ भी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में और अधिक स्पष्ट करते हैं कि आत्म तत्व क्यों और कैसे शाश्वत है। ये आत्मा सनातन किस प्रकार है, इसे सनातन स्वरूप से क्यों और कैसे पहचाना जा सकता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।